कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर चारों ओर तबाही मची हुई थी। वो इमारतें जो एक जमाने में आसमान चूमती थी वह आज एक एक करके धराशायी हो रही थी। अब इस शहर में मलबे के अलावा और कोई बचा ही नहीं था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था पौधे। अब यह कोई आम पौधे तो थे नहीं, बल्कि 40-50 फुट के लंबे चौड़े पौधे इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते थे। इस वक्त इन पौधों ने धरती का 80% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था और इनकी वजह से आम इंसान और जानवर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे। हम युवान नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक जंगल में अपने छोटे से कुत्ते के साथ खेल रही थी। अचानक उसके पिता वांग ने उसे उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर भागने लगे। असल में बहुत जल्द ही सूरज डूबने वाला था और रात के समय बाहर होना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जब युवान का कुत्ता जंगल की ओर भागा तो वो अपने पिता से हाथ छुड़वाकर कुत्ते के पीछे पीछे भागी। अब वांग के पास युवान के पीछे जाने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इधर युवान का कुत्ता न जाने किस रास्ते चला गया था और उसका पीछा करते हुए युवान जंगल के काफी अंदर जा पहुंची। उसके सामने एक बहुत बड़ा पौधा था, चारों ओर से बेल के जाल से घिरा हुआ था और धड़कते दिल की तरह धुक धुक करके हिल रहा था। उसके चारों ओर कई इंसानों की लाशें भी लटक रही थी और उनकी रखवाली के लिए वहाँ सांप जैसे खूंखार पौधे मौजूद थे। जैसे ही पौधे को युवान की खुशबू आई तो उसने युवान पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर वांग ने वहां आकर युवान को पीछे खींच दिया और युवान को अपनी बाहों में उठाकर भाग लिया। फिर सीधा अपने घर जाकर ही रुका। उसने फटाफट सारे दरवाजे बंद किए और घर में यूवी लाइट्स जला दी, क्योंकि इन लाइट्स से वो आदमखोर पौधे दूर ही रहा करते थे। आखिरकार उसने चैन की सांस ली। अब युवान को काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसके पिताजी भी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। पर वांग ने उसे माफ कर दिया और फिर उसकी घड़ी में एक ट्रैकर फिट कर दिया ताकि उसे युवान की लोकेशन हमेशा पता रहे। फिर उसने युवान को सुला दिया और बाद में खुद भी सो गया। तब उसे कई साल पहले का सपना आया, जब वांग अपनी मर चुकी पत्नी और युवान के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। उसकी पत्नी एक साइंटिस्ट थी जो एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जिससे वह कुछ नई नई किस्म के ताकतवर पेड़ पौधे बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धरती पर पेड़ पौधे बहुत तेजी से कम हो रहे थे और धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंजर होने लगा था। तभी अचानक उसके लैपटॉप पर एक इमरजेंसी वीडियो कॉल आई, जिसमें उसका एक साथी उसे इस नए पौधे के बारे में सावधान कर रहा था। उसी पल उसके आसपास के लोग जोर जोर से चीख चिल्लाकर अपनी अपनी गाड़ियों से भागने लगे। तो वांग भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन खूंखार पौधों ने इंसानों पर जबरदस्त हमला बोल दिया था। अचानक युवान की चीख के शोर से वांग की नींद खुली और वो तुरंत उसके कमरे की ओर भागा। उसका कमरा यूवी लाइट से रोशन था, लेकिन फिर भी राक्षसी पौधे ने उसके बिस्तर को उठाया और जमीन तोड़कर उसे जमीन के अंदर ले गया। तभी वांग को याद आया कि उसने युवान की घड़ी में ट्रैकर लगाया था और वो तुरंत अपना बैग पैक करके युवान की खोज में निकल पड़ा। वो ट्रैकर के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग में आ पहुंचा, जहां युवान एक कमरे में बैठी थी। वहां उसे चारों ओर से पौधों ने घेरा हुआ था। वह अपनी यूवी टॉर्च की मदद से जैसे तैसे अपना बचाव कर रही थी, मगर अब किसी भी समय उसकी बैटरी खत्म हो सकती थी। तब वांग ने अपनी टॉर्च युवान की तरफ फेंकी, जिसके बाद सारे पौधे वांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन उसने कुछ जुगाड़ लगाकर एक खिड़की तोड़ डाली, जिससे उस कमरे में धूप आ गई और फिर वांग थककर बेहोश हो गया। धूप आते सभी पौधे पीछे हट गए, क्योंकि असल में यह पौधे धूप से डरते थे। अब वांग एक बार फिर से कुछ साल पहले का सपना देख रहा था और इधर वो पौधे धीरे धीरे करके उसके शरीर को जकड़ने लगे थे। युवान ने उसको खींचकर बचाने की कोशिश भी की, मगर उस बेचारी में इतनी ताकत कहाँ थी, तो वो बेहद हताश महसूस कर रही थी। लेकिन तभी अचानक एक तेज धार ब्लेड ने पौधों को काटकर वांग से वो आजाद करवाया। असल में फौजियों की एक छोटी सी टुकड़ी वहां आ पहुंची थी और वो इन खतरनाक पौधों का डटकर सामना करने लगे, मगर उनकी गोलियां और आग उगलती बंदूकें ज्यादा देर तक उन पौधों को रोक नहीं सकती थी। इधर एक फौजी यूवी डिवाइस को चलाने की कोशिश कर रहा था, मगर बदकिस्मती से वह चालू ही नहीं हो रहा था। कुछ ही पलों में वांग को होश आ गया और उसने बड़ी ही आसानी से डिवाइस ठीक करके चालू कर दिया, जिसके बाद उसमें से बहुत तेज यूवी रोशनी निकली और फिर इस रोशनी के आते ही सही पौधे पीछे हटकर अंधेरे में छुप गए। फिर फौजियों ने वांग और युवान को बताया कि इन पौधों ने जमीन के नीचे अपना जाल बना लिया है, जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और उसी के चलते मात्र 2 दिन बाद धरती पर तबाही मचने वाली है। ये जॉइंट फोर्सेस के फौजी थे, जिनका मकसद था जिसकी मदद से सभी पौधों को नष्ट करके धरती पर इंसानी जीवन को बचाया जा सके। और इस वक्त वह जिस बिल्डिंग में थे वह पौधों के आतंक से पहले एक रिसर्च सेंटर हुआ करती थी और फौजियों ने जल्द ही वहां से वो रिजेंस डिवाइस ढूंढ निकाला, जिसकी मदद से पौधों को नष्ट किया जा सकता था। फिर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में इसकी जानकारी दी। अब उन्हें इस रीजेंट को एक लॉन्च स्टेशन में ले जाकर जमीन के नीचे मौजूद पौधों की जड़ों पर
इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में इस तरह के 140 डिवाइसेज थे और पौधों का खात्मा करने के लिए उन्हें सभी डिवाइसेज को एक साथ एक्टिवेट करना होगा। यांग को इस प्लान में थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से जमीन के नीचे से एक पौधा निकला और उसने एक झटके में ही उस यूवी डिवाइस को तोड़ दिया और फिर उसी पल चारों ओर गहरा अंधेरा हो गया। खैर, उन सब ने जैसे तैसे दीवारों छेद किया ताकि थोड़ी बहुत धूप आए। इसी भाग दौड़ में वांग ने देखा कि वो और उसकी बेटी बागी फौजियों से अलग हो गए थे। वहीं फौजियों का कैप्टन भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। लीमो नाम की फौजी उस कैप्टन का बहता खून रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी समय एक बहुत बड़ा सांप जैसा पौधा कमरे में आ घुसा और अपने शिकार की तलाश करने लगा। वांग ने उसे मारने के लिए एक लोहे का सरिया उठा लिया, मगर लीमो ने उसे रोक दिया। असल में एक खतरनाक पौधा देख नहीं सकता था और सिर्फ आवाज सुनकर ही शिकार पकड़ता था। अब उन्होंने रिजेंट को उठाया और चुपचाप वहां से निकलने लगे, मगर युवान अचानक गलती से एक सेल्फ से टकरा गई और उसकी आवाज सुनते ही वो खतरनाक पौधा उन पर हमला करने के लिए झपटा। तो लीमो और वांग उसकी मदद के लिए आगे आ गए, लेकिन ये पौधा बेहद ही ताकतवर था। इसके सामने टिकना कोई आसान काम नहीं था। उसी समय कैप्टन ने बीच में आकर अपनी बंदूक से पौधे पर गोलियां चलाई, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब पौधे ने सब कुछ छोड़कर कैप्टन को ही जकड़ लिया। लीमो उसकी मदद करने के लिए आगे आई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अपने ग्रेनेड की पिन निकाल दी। और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कैप्टन ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आदमखोर पौधे को खत्म कर दिया। इस धमाके से लीमो, वांग और युवान उछलकर सड़क पर आगे गिर गए, जहां उन्हें बागी फौजी भी मिल गए। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि रिजेंट भी उनके साथ साथ ही बाहर आके गिरा था, मगर कैप्टन की मौत की खबर सुनकर सब काफी मायूस हो गए थे। उनका इंजीनियर भी इस हमले में मारा गया था। हालांकि उन्होंने वांग को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि उसने अपने जुगाड़ से यह यूवी डिवाइस ठीक कर दिया था, मगर अब वांग ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब तो वो और उसकी बेटी सुरक्षित थे। दरअसल उसके लिए अपनी बेटी की सेफ्टी से ऊपर और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा और उसका कोई भी नहीं था। मगर युवान ने अपने पिता की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो खुद चाहती थी कि उसके पिता दुनिया की रक्षा करें, क्योंकि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती। उसकी इन बातों से वांग का जमीन जांग उठा और वो फौजियों के साथ मिशन में शामिल हो गया। और फिर जब वो सब शहर से गुजर रहे थे तो उन्हें दूसरी टीम का सिग्नल मिला, जिसमें सिर्फ 2 ही शब्द सुनाई दिए, ग्रीन टाइड। और ठीक उसी पल अचानक से जमीन फटने लगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूट कर नीचे गिरने लगी। अब उनका ग्रुप उल्टी दिशा में भागा, मगर ग्रीन टाइड ने अपनी असली रूप में आकर हमला कर दिया। दरअसल ग्रीन टाइड बहुत सारे पौधों से मिलकर बनी ताकतवर लहर जैसी थी, जो कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जितनी ऊंची थी। यह टाइड से जमीन से निकलकर सब कुछ तहस नहस कर देती थी और जो भी इनके रास्ते में आता वो बच नहीं पाता था। असल में यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले 56 घंटे बाद इनके आतंक से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। इधर इनका ग्रुप अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मगर आगे रास्ता बंद था और पीछे से टाइड बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी वे उछलते, कूदते, फांदते, दौड़ते, भागकर आखिर में एक बस में आकर घुस गए। और जैसे ही टाइड ने उन पर हमला किया तो वह बस उड़कर दूर मौजूद एक बिल्डिंग से आकर टकरा गई और जैसे तैसे उनकी जान तो बच गई, मगर जो आम लोग बाहर थे, टाइड ने उन सबको खत्म कर दिया और अब पौधे शांत हो गए थे। मगर बचे हुए लोगों को महसूस हुआ कि जो तबाही 56 घंटे बाद होने वाली है वो टाइम से बहुत पहले ही हो जाएगी। उन्होंने एक खबर हेडक्वार्टर्स में पहुंचाने की सोची, पर वहां सिग्नल ही नहीं था। तभी वांग की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर मौजूद एक सिग्नल टावर पर पड़ी और इन दोनों बिल्डिंग से बीच में एक पुल भी था। हालांकि वह पुल काफी कमजोर हालत में था, मगर उनके पास इसे पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब वो सब बहुत ध्यान से फूंक फूंक कर पैर आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक उनके सामने वाली बिल्डिंग के एक ही पल में ढेर हो गई। उनकी जान तो बच गई, मगर बिल्डिंग के अचानक गिरने से चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी, जिससे युवान का पैर फिसल गया। उसी समय टीम का नया कैप्टन रस्सी के साथ उसके पीछे कूदा और वहीं वांग रस्सी पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये रस्सी बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और उन दोनों का भार एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं झेल सकती थी। तब कैप्टन ने युवान की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उसके मरने के बाद लीमो इस मिशन की कैप्टन थी। वांग ने जैसे तैसे युवान को ऊपर खींचा, लेकिन इधर अब पुल लगभग टूटने की तैयारी में था, इसलिए सभी फौजी तुरंत भागकर बिल्डिंग में घुस गए और ऐन वक्त पर वांग भी युवान के साथ अंदर आ गया। इसके बाद वांग ने वहां का सिग्नल टावर ठीक किया। उधर फिर लीमो ने अपने कमांडर से बात की और जल्दी वे पूरी दुनिया में मौजूद 140 ग्रुपों से जुड़ गए। उसी पल इस नेटवर्क के सभी फौजियों को चौंका देने वाली खबर मिली। जो शक्तिशाली ग्रीन टाइड 56 घंटे बाद पूरी धरती को तबाह करने वाली थी, वह हमला अब सिर्फ 4 घंटों में होने वाला था। इसी के साथ साथ उन्हें यह भी पता चला
कि उन्हें जमीन के अंदर मौजूद जिन पौधों की जड़ों पर हमला करना है वो एक खास मेम्ब्रेन के साथ सुरक्षित थी। यानी कि पहले जो उन्होंने 140 इलाकों में रिजॉन्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया था उसका तो अब कोई फायदा ही नहीं होगा। अब उन्हें मेम्ब्रेन के किसी एक खास पॉइंट पर वार करना होगा ताकि जड़ों का सारा जाल खत्म हो जाए। मगर सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उन्हें ऐसा कोई कमजोर पॉइंट पता ही नहीं था। अब तक इस मिशन में सैकड़ों सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे और इस मोड़ पर इस मिशन को खत्म करना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए वोंग ने एक जबरदस्त भाषण देते हुए सबको मोटिवेट किया। आखिर में पूरे 140 ग्रुप्स ने इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। हालांकि उनके सफल होने का चांस लगभग 0 सन्नाटा ही था। खैर, लीमो और उसकी टीम जल्द ही लॉन्च स्टेशन पर आ गई, जहां उन्होंने रिएजेंट को मशीन में डाल दिया ताकि वे जमीन में जाकर पौधों की जड़ों को तबाह कर सके। मगर उन्हें क्या पता कि खतरा उनके आसपास ही मंडरा रहा है। इधर एक शक्तिशाली टाइड उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी और उधर रिएजेंट को जमीन के नीचे मौजूद उस मेम्ब्रेन ने रोक लिया। वहीं दूसरी ओर बाकी सभी ग्रुप्स को भी ऐसी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और फिर अब सभी फौजियों की हिम्मत टूटने लगी थी। और तभी वांग को एक आइडिया आया। उसने कहा कि लॉन्च स्टेशन की बिजली वहां मौजूद वोल्केनो के जियोथर्मल एनर्जी से बनती है। अगर वो गर्मा गर्म लावा की सभी सुरंगों को बंद कर दे तो सारा लावा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो लावा बड़ी ही आसानी से जमीन के नीचे मौजूद उस सुरक्षा कवच मेम्ब्रेन को खत्म कर सकता है। मगर इसमें भी एक दिक्कत थी, क्योंकि सभी सुरंगों का कनेक्शन कट चुका था। इसीलिए अब उन्हें वहां पर जाकर सुरंगों के कंट्रोल सिस्टम को ही नष्ट करना पड़ेगा। वांग ने अपनी बेटी से वादा किया कि वो लौट के जरूर आएगा और फिर बाकी की टीम के साथ इस खतरनाक मिशन के लिए निकल गया। जब वो जमीन के नीचे पहुंचे तो लावा की गर्मी की वजह से सब कुछ बुरी तरह तप रहा था। साथ ही साथ वहां सुरंगों में जगह जगह वो खतरनाक पौधे कब्जा करके बैठे हुए थे, जिससे उनका रास्ता ही बंद हो गया। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक वांग जख्मी हो गया। तब उनके एक साथी ने रास्ता साफ करने के लिए वहां बम का धमाका कर दिया, जिसमें वह बेचारा खुद ही मारा गया। लीमो और वांग के पास इसके लिए रोने तक का समय नहीं था, इसलिए वो बम लेकर आगे बढ़े। अब उनके सामने एक दरवाजा आया तो उसने लीमो को दरवाजा खोलने को कहा। लीमो उसे खोलने के लिए कोई चीज ढूंढने लगी, लेकिन वांग चुपके से ही दरवाजा खोलकर उस पार चला गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। लीमो समझ गई थी वांग अपनी जान की बाजी लगाने वाला है, इसीलिए उसने वांग को दरवाजा खोलने को बहुत कहा, पर वांग ने फैसला कर दिया था। उसने लीमो को युवान का ख्याल रखने को कहा और आगे बढ़ गया। वहीं बाहर धरती की सतह पर जमीन फटने लगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्रीन टाइड ने बाहर निकलना शुरू कर दिया था और अब तो सभी समझ गए थे कि बस भैया, अब तो अपना टाइम पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर वांग अपनी जख्मी टांग के साथ भी आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक उस पर छत से मलबा गिरने लगा और अब तो वह चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर वह बम के साथ आगे की तरफ रेंगता रहा। आखिरकार वह कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच ही गया और फिर उसने बाकी फौजियों की टीम से बात की। उधर युवान मन ही मन में समझ चुकी थी कि उसके पिता दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहे हैं। उधर युवान उसे देखकर रोते हुए वापस लौटने को कहने लगी, मगर उसी पल बम का टाइम खत्म हो गया और फिर अगले ही पल उन सुरंगों में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहाँ मौजूद सारा लावा तुरंत ही एक जगह पे इकट्ठा हो गया। उसकी जबरदस्त गर्मी से पौधों की सेफ्टी मेम्ब्रेन पिघलने लगी और कुछ ही पलों में लॉन्चर के होते हुए रिजेंट पौधों की जड़ों में जाल में फंस गया। आखिरकार सभी जड़ें खत्म हो गई और जल्दी धरती के सभी बेहसी पेड़ पौधे भी खत्म होने लगे। अंत में धरती पर बचे हुए सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इंसानी प्रजाति पूरी तरह से खत्म होने से बच गई थी। उस दिन के बाद से धरती पर एक नए समय की शुरुआत हुई और इंसानों ने धरती को संभाल कर रखने की कसम खाई। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी मिलेंगे अगली फिर किसी नई वीडियो में। ओके, बाय।